नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। औरैया पुलिस को मिली सफलता, 15,000 के इनामिया वांछित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी के पास से तमंचा व कारतूस भी किया बरामद। विगत 1.5 साल से लूट चोरी के मामले में चल रहा था वांछित फरार। बिथुना कोतवाली क्षेत्र के रैपिड ग्लोबल स्कूल के पास तिराहे की है घटना। सर, एक पुलिस को सफलता मिली हुई है जिसमें 15,000 का इनामी पकड़ा गया है। क्या पूरा मामला किन किन मामलों में वांछित चल रहा था? देखिए, सुदेश सराफ विश्राम सिंह गैंगस्टर का एक सक्रिय सदस्य था जो पिछले 1.5 साल से फरार चल रहा था और अपना पता ठिकाने बदल रहा था। ये लूट और चोरी के मुकदमों में वांछित पर गैंगस्टर बनाया गया था और इसके अन्य साथी पकड़ लिए गए थे। ये नहीं पकड़ा जा सका था, इसलिए इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। आज सवेरे लगभग 4:30 के आसपास पवन यादव और इनकी टीम द्वारा रैपिड ग्लोबल स्कूल के पास अचलदा रोड पर इसको पकड़ा गया, सुदेश को, और ये भागने की फिराक में था और इसको आज माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है मीमांसा। और उसकी तलाशी के दौरान उसके पास से वहीं से एक अदद नाजायज़ असलहा पर 315 बोर का था और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। तो ये एक सक्रिय और सातिर एक सदस्य था जो स्पष्ट है, इसलिए माननीय न्यायालय से भेजा जा रहा है। सर, कितने मुकदमे थे इसके ऊपर? इसके ऊपर लगभग 4 से 5 मुकदमे थे और अलग अलग सदस्यों पर अलग अलग मुकदमे भी थे। गैंगस्टर के सदस्य थे और लूट और चोरी के मोटरसाइकिल के इस पर मुकदमे थे और एक काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था। अच्छी उपलब्धि है कोतवाली बिथुना के लिए और औरैया पुलिस के लिए। औरैया से सीनू संवाददाता कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। बुलंदशहर में आज रात फिर बोली पुलिस की गोली। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस का लगातार शूट आउट ऑपरेशन जारी है। बुलंदशहर के छतारी में बुलंदशहर स्वाट टीम और छतारी पुलिस की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। सिकंदराबाद की जोखाबाद चौकी के प्रभारी ने भी लुटेरों के मंसूबों को नाकाम बनाया। छतारी में विशाल नाम के बदमाश को लगी गोली। घायल बदमाश पर अलग अलग जनपदों में संगीन मामले बताए जा रहे हैं दर्ज। सिकंदराबाद में दिल्ली से बुक करके लाई टैक्सी कार को चालक से लूट कर भाग रहे 2 लुटेरे जोखाबाद चौकी प्रभारी ने घेराबंदी करके गिरफ्तार। बुलंदशहर में 2 अलग मुठभेड़ों में बदमाश पकड़े गए। क्या पूरी वारदात है और कहाँ कितने आपराधिक मामले दर्ज? देखिए, बीती रात एक पुलिस मुठभेड़ छतारी थाना क्षेत्र में हुई है जिसमें हमारी छतारी थाने की पुलिस थी और साथ में स्वाट टीम थी। इस टीम के द्वारा एक बहुत ही सातिर गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। ये ग्रुप गाज़ियाबाद का है। इनका मुख्य अपराध का जो तरीका है वो दिल्ली या नोएडा से कार छीनते हैं, चोरी करते हैं। इसके बाद उससे 4-5 की संख्या में अलग अलग जनपदों में जाते हैं अर्ली मॉर्निंग और जो भी लोग मिलते हैं, गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग, सब्जी खरीदने वाले, मंडी में जाने वाले, उनके साथ लूटपाट करके निकल जाते हैं। हमारे जनपद में 2 घटनाएं इनके द्वारा की गई थी और 6 तारीख की घटना थी। प्रातःकाल 4:30-5 बजे जब मंडी में सब्जी खरीदने के लिए कुछ छोटे व्यापारी रिक्शा से जा रहे थे, ई रिक्शा से, तो उनको रोक करके मंचा दिखाकर उनसे पैसे छीन लिए गए। दूसरी के क्रम में थोड़ी देर बाद फिर ही उसके 10 मिनट बाद ही कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में इसी तरह की वारदात की गई। ऑटो रिक्शे से कुछ व्यापारी सब्जी खरीदने जा रहे थे, उनके साथ वारदात की गई। हम लोग लगातार इस ग्रुप के पीछे पड़े हुए थे और तमाम तकनीकी माध्यमों का सहारा लेते हुए इनको ट्रेस किया गया। ट्रेस करने के बाद इनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी। उसी आधार पर इस मुठभेड़ के साथ, इस गैंग के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में विशाल सन ऑफ मोहन जो विजयनगर गाज़ियाबाद का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हुआ है। दूसरा अपराधी मौके से अमन पकड़ा गया है। इनके विरुद्ध, विशाल के विरुद्ध 10 से अधिक मुकदमे हैं जिसमें लूट, डकैती, चोरी, छिनैती, इस तरह की धाराओं के मुकदमे हैं। गैंगस्टर का भी मुकदमा दर्ज है। मुख्य इनका जो कार्य क्षेत्र है वो गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद और बुलंदशहर है। दूसरा अपराधी जो अमन पकड़ा गया है उसके विरुद्ध 3 मुकदमे हैं। इस गैंग में अभी 4-5 लोग और हैं, उनके संबंध में भी हम जानकारी का प्रयास कर रहे हैं। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के 60वें जन्मदिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से एकजुट होकर सोमवार की शाम 5 बजे तहसील घुवारा के ग्राम पंचायत बमनोरा कला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परीक्षण में वृक्षारोपण कर मंत्री का जन्मदिवस मनाया। भाई साहब, जो कार्यक्रम रखा गया है आज वृक्षारोपण भी किया गया है और पत्रकारों का सम्मान किया है, डॉक्टर्स मेडिसिन स्टाफ का भी स्वागत किया गया है। किस उद्देश्य को लेकर आप कार्यक्रम रखा? विगत 28 तारीख को हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी का जन्मदिवस था। ये जन्मदिवस 28 से लेकर 12 तक संकल्प पर्व के रूप में वृक्षारोपण को समर्पित किया था जी। उसी के तहत विगत 28 तारीख से लेकर आज तक लगभग 340 वृक्षों का रोपण संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में किया गया है। इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके किस प्रकार युवा पीढ़ी को प्रेरित करना चाहिए? टोटल संदेश यही है कि प्रकृति के साथ जो दोहन किया जा रहा है उसी का परिणाम है कि आज अल्प वर्षा और विभिन्न प्रकार की ये चीजें जो सामने आ रही हैं उसका मुख्य कारण है कि हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, उसके एवज में कुछ लगा नहीं रहे हैं। तो ये संदेश देना है कि अगर हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वृक्ष लगा करके हम प्रकृति के संरक्षण का काम भी करें। ओके। छतरपुर से सीनियर संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नगर में मास जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर की 10 जगहों को चिन्हित किया गया है। सभी 10 जगहों पर कैंप लगाकर बगैर मास्क लगाए लोगों को जागरूक किया। साथ ही 20 रुपए का चालान काटकर उन्हें मास्क प्रदान किया गया। इसके साथ समझाइश भी दी गई, मास्क लगाएं और कोरोना जैसी महामारी से बचें। साथ ही लोगों को यह भी संदेश दिया गया कि अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मास्क जागरूकता अभियान में पटवारी रजिस्ट्रार, कानूनगो वॉलंटियर ने संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलाया। अभियान चेकिंग अभियान चल रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में चल रहा है? जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, लगातार अपने शहर में केसेस बढ़ रहे हैं और लगातार अवेयरनेस जागरूकता अभियानों के बावजूद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो कलेक्टर साहब के सख्त निर्देश हैं कि सघन अभियान चलाया जाए और आज से इसकी शुरुआत की गई है। कई प्रकार के वॉलंटियर्स का भी इसमें सहयोग लिया गया है, आप सभी लोगों का भी विशेष सहयोग है और हमने ऐसे 10 पॉइंट चिन्हित किए हैं सिटी में, जहाँ पर हम लोग स्वयं खड़े होकर नगर पालिका की टीम के साथ राजस्व और पुलिस की टीम लोगों को मास्क दे रहे हैं, उनके चालान बना रहे हैं जो मास्क नहीं पहने हुए हैं और हिदायत भी दे रहे हैं। और आगे से हम लोग जो पहले हम कर रहे थे दुकानों के सामने गोल घेरे बना के सोशल डिस्टेंसिंग, वो भी हम करने वाले हैं। तो ये अपील है कि इस चीज़ का पालन करें। लगातार में बढ़ रहे केसेस से हम थोड़ा सा सजग हो जाएं और अपने शहर को संक्रमण से बचाने में सहयोग करें। जी बिल्कुल, ये लगातार चलता रहेगा। जैसे आज कोशिश की है कि जनता थोड़ा सा और जागरूक हो, यदि फिर भी देखा जाएगा कि लोग ये नहीं कर रहे हैं तो फिर से चालानी कार्रवाई हर दिन एक दिन छोड़ के हम लोग करेंगे। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। बाकरों में आज 60वें रक्तदान शिविर में तृणमूल युवा कांग्रेस के विष्णुपुर आयोजन जिले ने आज पत्रासाई ब्लॉक में रक्तदान शिविर का किया आयोजन। हालांकि रक्तदान शिविर का आयोजन कोरोना से निपटने के लिए सभी सावधानियों के अनुसार किया जाता है। इस दिन लोग स्वच्छता के नियम के अनुसार ही रक्तदान करते हैं। नमस्कार, आज के विष्णुपुर सांगठनिक तृणमूल युवा कांग्रेसेर 60तम रक्तदान दिवस। प्रतिदिनेर मतोई तृणमूल युवा कांग्रेसेर छेलेरा आज के पात्तसायर ब्लके 60तम रक्तदान दिवस पालन करছে। परवर्ती क्षेत्रेও করোনা পরবর্তী ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা আমাদের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ছেলেরা রক্ত দিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। আমরা এখনও কাল আছে, পরশু আছে, এরকম করে 21শে জুলাই আমাদের একটা বড় রক্তদান দিবস আছে। আমরা মানুষের পাশে থাকব। আর আমাদের 21শে জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভার্চুয়াল র্যালি, সেই ভার্চুয়াল র্যালির দিনেও আমাদের রক্তদান শিবির হবে মানুষের পাশে থাকার জন্য। আমাদের সেদিনটা হবে শহীদ 20 তারিখে এবং 21 তারিখে শহীদদের উদ্দেশ্যে আমাদের রক্তদান শিবির। যে করোনা আবহ এই করোনা আবহে মানুষের পাশে এবং মানুষের সাথে থাকার জন্য তৃণমূল যুব কংগ্রেস সবসময় ছিল, আছে, থাকবে। बांकुरा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।